हाय बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, वैसे तो ज्यादातर बच्चों को पता है कि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, है ना। जेई को पढ़ाया है, गेट को पढ़ाया है, अभी नीट को पढ़ा रहा हूं, इतने सारे रैंकर्स दिए हैं, खुद भी एग्जाम्स क्रैक किए हैं, तो आपको भरोसा तो है कि सर जो पढ़ाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बट स्टिल, क्योंकि 2025 का पेपर सब लोग बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट आया है, लेंथी आया है, और आया भी है, तो आपका ये हक बनता है जानने का कि कितने क्वेश्चन जो एग्जैक्टली हमारे क्लास से उठ के आ गए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आप कर सकते थे। लेकिन यहां पे मैं आपके कहीं पे भी एफर्ट्स को कम नहीं दिखा रहा, आपने बहुत एफर्ट्स मारे थे बेटा। एक्चुअली वो जो पेपर था 3 घंटे का था नहीं, उसमें ज्यादा टाइम होना चाहिए था, इसलिए बनते क्वेश्चन शायद आप गलती से छोड़ के आ गए होंगे। बट एनीवेज, मेरा काम है आपको ये बताना कि आप सही जगह से पढ़ रहे हैं, और जो मैंने पढ़ाया बेटा वैसे ही क्वेश्चन आपको नीट में मिले हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए, मैं पूरा स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, ये मेरी क्लास का स्क्रीनशॉट है जब मैं 50 टॉपिक्स का सेशन ले रहा था बेटा जी। मैंने आपको देखिए वर्नियर का रीडिंग लेना सिखाया था, मेन स्केल रीडिंग प्लस कौन सा डिवीजन मैच किया इनटू लीस्ट काउंट, और देखिए उसी से एक सवाल आया है बेटा। लेकिन इसमें एक बात बोली थी कि पहले से कुछ जीरो एरर है, वर्नियर 0.1 सेंटीमीटर पहले से दिखा रहा है, यानी कि 0.01 mm, तो हमें माइनस करना होता है उस चीज को, है ना। तो देखो, मैंने नेगेटिव जीरो एरर की बात भी यहां पे कर दी थी, यानी कि आपको रीडिंग के साथ साथ जीरो एरर को कैसे लेना है बताया था। सिमिलर क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज आ गया, तो ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली हमारे क्लास से, राइट। देन यू विल सी बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। देखिए, ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी, सेम क्वेश्चन आया है, ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी रूट डी, बस यहां पे एक रूट ले लिया, तो डी की पावर में बस -1/2, ऊपर आके +1/2, है ना, क्योंकि एरर हमेशा जुड़ता है। अब वही सब है, देखिए वैल्यूज दी हुई है, आंसर निकालना था। देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन बेटा 50 टॉपिक्स वाली क्लास से। देन बच्चे देखिए, ये भी अगेन 50 टॉपिक्स वाली क्लास में मैंने कराया, ये 2015 का सवाल था। कई बच्चे बोल रहे थे सर इतना लंबा क्वेश्चन करा रहे हो, ये नीट में आएगा क्या। तब भी मैंने यही बोला था कि आ भी सकता है बेटा, और आ जाए तो आप कर पाओ, इसीलिए मैं करा रहा हूं इस क्वेश्चन को। हालांकि इससे एक छोटा ही क्वेश्चन आया था नीट में 2025 में, बट स्टिल वैरायटी बिल्कुल सेम था, जहां पे आपको दोनों साइड के डायमेंशंस को जो है इक्वेट करना होता है। अगेन जो ये लास्ट में मैंने 50 टॉपिक्स वाला सेशन लिया था उसी का सवाल है, और आप देखिए पिछला वाला भी उसी का था, वर्नियर भी उसी का था। तो जो 50 टॉपिक्स का सेशन लिया था, यूनिट्स के 3 सवाल बेटा सेम सेम आपको दिखाई देंगे, डिफरेंट वैल्यूज के साथ, बट बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट पे, ठीक है। तो ये पावर है बेटा, जब आप किसी एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ रहे होते हैं, यू कैन ट्रस्ट एंड यू कैन बिल्ड अपॉन दैट कंटेंट धीरे धीरे। इस बार भी आपको वैसा ही कराएंगे कामयाबी बैच में। मुझे पता है कई लोग एनरोल हो चुके हैं, अभी कई लोगों को एनरोल होना बाकी है। जो लोग अभी एनरोल नहीं हुए बेटा, आपको बताता हूं बहुत बढ़िया चीज, कामयाबी के साथ अब विक्ट्री जुड़ चुका है। विक्ट्री बैच यानी कि जीएनटी टीम, कामयाबी यानी कि विद्या टीम, अब दोनों साथ में आ चुके हैं। यानी कि आपको सिर्फ 4999 पे करना है और दोनों बैचेस का एक्सेस है, और सभी के क्लास के टाइमिंग्स अलग अलग हैं। अभी बाकी क्वेश्चंस दिखाता हूं जो मैच हो रहे हैं, है ना। सभी के क्लास के टाइमिंग्स अलग अलग है बेटा। तो मैं भी फिजिक्स में मिल जाऊंगा, तमन्ना मैम भी मिल जाएंगी आपको, गरिमा मैम, गार्गी मैम दोनों मिलेंगे बायो में, फिर हेमंत सर और एनडी सर, है ना, आपके एनडी बाबा, वो भी मिल जाएंगे केमिस्ट्री में। तो इन सभी 6 सेट ऑफ फैकल्टीज से आप बेटा जी पढ़ सकते हो, इतना बस आपको पे करना है। इसमें भी अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना 80% क्लासेस में और 100% टेस्ट में, तो यहां से भी बेटा जी 2000 रुपए आपको वापस हो जाएंगे एज अ समर्पण, कि यार आपने जो हार्डवर्क किया उसके बदले में। तो बहुत अच्छा मौका है बेटा, है ना। आपको विक्ट्री जो जीएनटी टीम का बैच है वो भी मिल रहा है, हमारा कामयाबी भी मिल रहा है। सबकी क्लास के टाइमिंग्स अलग अलग हैं, कोई क्लैश नहीं होगा। आप जिस टीचर से पढ़ना चाहो सेम टाइम पे आप पढ़ सकते हो बेटा जी, ठीक है। अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, डिटेल्ड बैच मिलेगा यहाँ पे, कामयाबी प्लस विक्ट्री प्लस पिछले साल का विक्ट्री बैच का एक्सेस है, पिछले साल के ऑल स्टार बैच का एक्सेस है, पिछले साल का जो प्रैक्टिस बैच था मिशन 720 उसका एक्सेस है। डुअल फैकल्टीज, हर सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं डुअल फैकल्टीज का आपके पास एक्सेस है बेटा जी। और हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 19 से, ऑफर वैलिड है सिर्फ 18 मई तक। डाउट भी आपको दे रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट 2 लेवल अप आपको ई बुक हम लोग दे देंगे ताकि आप बढ़िया प्रिपरेशन कर पाओ। तो आज हम मुझसे पढ़ने, क्योंकि देखो अभी तो मैंने सिर्फ 3 सवाल आपको दिखाए हैं जो बिल्कुल मेरे नोट्स से, देखिए ये नोट्स से सीधा वर्नियर, देन ये देखिए बेटा जी ये सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है, और फिर ये डायमेंशंस का, है ना, 3 हो गए। अब देखिए नेक्स्ट, ये बेटा मैंने ना जस्ट नीट के आई थिंक 1 दिन पहले, है ना, जस्ट 1 दिन पहले कराया था, 11 डेज अगो, 3 मई को, कि 2 कंटेनर है, उनमें कुछ गैस भरी हुई है, और जब उनको मिक्स करने के लिए छोड़ दिया जाए, पार्टीशन हटा दिया जाए, तो उनका फाइनल प्रेशर कितना होगा। आप देखिए वैसा ही क्वेश्चन यहां पे आया, मिक्सचर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ, तो नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट किया गया है। इसमें एक स्टेप और था कि टेम्परेचर नहीं गिवन था, है ना, तो टेम्परेचर के लिए ये वाले फॉर्मूले से टेम्परेचर निकालना था बस। तो बस मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा ना लेंदी क्वेश्चन था, दिस वाज अ लेंदी क्वेश्चन, बट कंसेप्ट हमने सेम टू सेम नीट के जस्ट 1
दिन पहले किया था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में। देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड में रखा था इसको बेटा, देखो प्रिडिक्टिंग नीट 2025 पेपर, और वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी, देखिए माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आया था, मैंने सेम क्वेश्चन कराया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, बस वैल्यूज अलग होंगी। देखिए फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ट्यूब लेंथ, सेम टू सेम क्वेश्चन, वो जो फॉर्मूला होता है ना L/FO वाला, तो इसका पूरा सॉल्व कराया था मैंने और इसका आंसर कराया था, सेम क्वेश्चन आपको दिखाई दिया 2025 में। तो आप देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस मैटर्स। हालांकि मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो 2 मई को एक गोल्ड क्वेश्चन का सेशन लिया था बेटा, एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराया था, और ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस का जो सेशन था ना गोल्ड क्वेश्चंस, तब मैंने बोला था बेटा कि नीट का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। देखिए ये पेपर ना लेंदी बहुत ज्यादा था, जिस वजह से टाइम कम मिला है, अदरवाइज बेटा कंसेप्ट और कंटेंट उस लेवल का आपको दिया गया था। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा है 12.3/√v। v कहां से आएगा? एनर्जी से, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो पोटेंशियल आ जाएगा v में, ये सेकंड n = 2 से आपको पता था, एनर्जी सारे याद दिला दिए थे, है ना। तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिए सीधा। देन बेटा देखियो ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये भी मैंने आपका 50 टॉपिक्स में इंक्लूड किया था। देखिए 50 टॉपिक्स वाले सेशन का है और उसी से क्वेश्चन आ गया। तो ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल होता है v/2l फ्रीक्वेंसी, और क्लोज्ड कर दो तो v/4l। तो एक बार v/2l लगाना था, एक बार v/4l लगाना था, लेंथ को रखना था और आंसर आ जाता। देखिए सेम क्वेश्चन जो आपको कराया गया है क्लास में वैसा ही बिल्कुल। देन बेटा नेक्स्ट देखेंगे तो ये पोटेंशियल और इसका ग्राफ है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, इस पे क्वेश्चन था। तो यहां पे लिखा था फोटो करंट, ये गलत है। फोटो करंट और इंटेंसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये भी बताया गया था, जो ग्राफ बताया था ना ऐसा वाला, तो सीधा सीधा चला जाएगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी देखिए क्लास से सवाल है आपका। देन ये बेटा देखिए ईएमआई का क्वेश्चन है ना, कि इंडक्टर लगा है, बैटरी लगी है, रजिस्टर लगा है। मैंने देखो क्लास में कराया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर 5, है ना, सफलता बैच। तो यहां पे रजिस्टर है, यहां पे बैटरी है, यहां पे इंडक्टर है, तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज, ये भी हो गया। चलिए देन बेटा जी ये इंटेंसिटी ऑफ पोलराइड वाला है ना, मैलस लॉ। तो मैलस लॉ का क्वेश्चन देखो मैंने अगेन आप देख लीजिए 50 टॉपिक्स वाले में करा दिया था आपको। बस यहां पे ये था कि 22.5 डिग्री ने बच्चों को परेशान किया, बट मैंने नीट वाले दिन ही बता दिया था ये कैसे सॉल्व होगा। अब इस बार इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि ये लोग पेपर को डिफिकल्ट करने के लिए बस लेंदी ही तो कर सकते हैं, और क्या कर देंगे, इसको लेंदी कर दिया ना, 22.5 दे दिया तो आप निकाल नहीं पाए। एक्चुअली साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 बराबर साइन 2 थीटा होता है, तो वो लगाना था यहां पे। अब जो वो लगा पाया तो साइन 2 थीटा करते ये 45 बन जाएगा, तो उससे आंसर आ जाएगा साइन 45 कॉस 45, तो याद होता है, 22.5 थोड़ा ना याद होता है। तो ये था एक क्वेश्चन, हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था 60 डिग्री 30 डिग्री लेकर के, ठीक है। अच्छा ये तो बेटा आपने देखा होगा, मैंने इसमें इतनी वैरायटीज करवाई है कि इसमें कौन सा स्क्रीनशॉट डालूं मेरे को समझ ही नहीं आया। 3 रॉड वाले ऐसे भी करा दिए थे कि यहां से हीट आएगा, यहां से जाएगा, आपको याद होगा। 2 रॉड वाले तो बहुत सारे कराए थे, ऐसे 3 रॉड वाले भी कराए थे। तो होता क्या है, सब में से हीट को बराबर, है ना, तो ये भी हुआ था हमारी क्लास में बिल्कुल। नेक्स्ट बेटा ये देखिए आप ईएम वेव का सवाल देखिए 2.5, तो बस यहां पे लिखा है 60, है ना, यहां पे कॉस, यहां पे भी देखिए कॉस, ठीक है। फिर ये टाइम के साथ कुछ और एक्स के साथ कुछ, देखिए कुछ एक्स के साथ कुछ टाइम के साथ, पूरा ईएम वेव, है ना। तो ई जेड दिया हुआ था, मेरे वाले में ई वाई दिया हुआ था, बस इतना फर्क है। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, और ये भी हमने बेटा जी किया था कहां पे, अपना 50 टॉपिक्स वाले सेशन में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था आपके लिए। अगेन देखिए बेटा मैंने 50 टॉपिक्स वाले में पढ़ाया था कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकालते हैं, E = B × C से, और डायरेक्शन निकालते हैं क्रॉस करके, उस पर भी एक क्वेश्चन आ गया देखिए, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। स्पीड ऑफ लाइट निकालना था, है ना, मतलब स्पीड ऑफ लाइट तो आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो E = B × C करना था, उससे आ जाता, और डायरेक्शन भी निकाल लेते आप क्रॉस प्रोडक्ट से, सेम टू सेम क्वेश्चन बेटा जी। देन देखिए एलसीआर सर्किट, डायरेक्ट फॉर्मूला tan phi का, है ना, फेज डिफरेंस का, बस वैल्यूज दी हुई है, देखिए एक्सएल की वैल्यू, एक्सी की वैल्यू, आर की वैल्यू रखना है, आंसर आ गया डायरेक्ट। ये भी देखिए मैंने आपको 50 टॉपिक्स में करवा दिया था, 50 टॉपिक्स मैराथन में ये भी हुआ था। आप देखिए ज्यादातर सवाल तो 50 टॉपिक्स मैराथन से ही दिखेंगे आपको बेटा जी, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ही कर लिया था बेटा वहां पे। देखो डाइपोल को 0 डिग्री पे रख के थीटा पे रोटेट कराया, इन्होंने क्या किया, डाइपोल को 0 डिग्री रख के 60 पे रोटेट कराया, तो ये क्वेश्चन कराया था, बस थीटा की जगह 60 रखना है, इसमें आंसर, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखेंगे बेटा, तो ये एक फ्रिक्शन का बड़ा बढ़िया सवाल आया था कि एक प्लेन सरफेस है और एक रफ सरफेस है, ये मैंने पेड बैच में कराया था, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल था, हालांकि जो मेरा लॉज ऑफ मोशन का डीपीपी है, जो मैं हर बच्चे को देता हूं, जो भी मेरे से यूट्यूब पे पढ़ता है या पेड में पढ़ता है, उसका 100 नंबर का क्वेश्चन था बेटा ये। अब चेक कर लेना, डीपीपी में 100 नंबर का सवाल था ये, 100th क्वेश्चन था ये। और मैंने देखो क्लास में करवाया पेड बैच में
इसमें क्या था कि जो रफ है वो n टाइम्स ज्यादा टाइम लेता था मेरे केस में, और दोनों 45-45 डिग्री पे थे, रफ और स्मूथ वाले। सेम क्वेश्चन आया, देखो दोनों 45-45 पे हैं, बस टाइम कितना ले रहा है, दुगना ज्यादा टाइम ले रहा है। मैंने बोला n टाइम ज्यादा, इसने बोला 2 टाइम ज्यादा, तो बस n बराबर 2 था और कुछ नहीं था, बाकी पूरा कुछ आपको ये मैंने करा के दिया हुआ था। ठीक है, तो आपको वो ट्रस्ट होना चाहिए बेटा कि आप जिससे पढ़ने वाले हो या जिससे पढ़ना चाह रहे हो वो उस लेवल का, बल्कि उससे भी ऊपर का कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो मैं वो करा रहा हूं जो सीधा सीधा मैच कर रहा है। इस पे मैं 3 लेवल और ऊपर जाके पढ़ा चुका हूं, फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन का सारे टाइप के सवाल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा, देखिए ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, तो मैंने क्लास में कराया, देखिए 4 महीने पहले डुअल नेचर जब मैंने पढ़ाया कामयाबी सीरीज के अंदर, अब तो कामयाबी बैच आ गया जो पेड में होगा, ये यूट्यूब की बात कर रहा हूं मैं। वहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन अपॉन फोटोन का वेवलेंथ पढ़ाया, वेवलेंथ का रेशियो, और देखिए जो आंसर आ रहा है वो ये है। अब नीट 2025 में क्या आया, फोटोन बाई इलेक्ट्रॉन पूछा उन्होंने, फोटोन बाई इलेक्ट्रॉन मतलब उल्टा कर दिया, तो बस आंसर भी आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा, दैट्स इट। तो सेम टू सेम क्वेश्चन हमारी क्लास से। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन रोटेट कर रहा है, अचानक से उसका रेडियस जो है वो डबल हो गया। तो मैंने क्वेश्चन कराया था कि अर्थ है, उसका रेडियस अचानक से हाफ हो गया, तो अर्थ का अभी का टाइम पीरियड है 24 घंटे, 24 घंटे में अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाती है एक बार। तो अगर रेडियस हाफ हो गया तो कितने घंटे में कर जाएगी, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, नो एक्सटर्नल टॉर्क। ये देखिए क्वेश्चन कराया हुआ है सेम टू सेम, है ना, रोटेशनल मोशन में। अब आप देखिए ये सन ले लिया, 24 को 27 ले लिया, सेम क्वेश्चन है एग्जैक्ट। ठीक है, अच्छा फिर मैंने देखो जब ये मैं पढ़ा रहा था ना, ये वाला क्वेश्चन करा रहा था ना, तो तुरंत ही मैंने बच्चों को बोला, ये अपने चैनल पे कराया था मैंने 7 महीने पहले, मतलब नीट 2025 के लिए पढ़ाया, देखो है ना, 25 के लिए था ये क्वेश्चन कराते ही मैंने बच्चों को बताया कि तो बेटा एक सवाल ये भी आता है कि बीच में सन है और कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो ये नहीं लगता, फिर केपलर्स लॉ लग जाता है, क्योंकि सन के अराउंड कोई चीज घूमती है तो केपलर्स लॉ है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बट कोई चीज अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। दोनों चीजें मैंने कराई थी और आप बिलीव नहीं करोगे 32 नंबर सवाल पे ये आया। इसके जस्ट बाद मैंने क्लास में ये कराया था, देखो जस्ट बाद, देखो उसी क्लास का है, उसी क्लास का है, देख लो, है ना, उसी क्लास का है, देखो स्क्रीनशॉट। उसमें मैंने ये कराया कि सन के अराउंड कोई घूम रहा है तो केपलर्स लॉ, और देखो 33 नंबर क्वेश्चन में, इस सेट में 33 पे ये आ गया। मतलब मैंने 2 क्वेश्चन लगातार कराए थे क्लास में, एक के बाद एक, बोला था ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, दोनों को मिक्स मत करना, ये बच्चों को बोला था, दोनों कंसेप्ट अलग अलग है, मिक्स मत करना। और देखो कोइंसिडेंस की दोनों ही सवाल आ गए, है ना, तो ये बेटा एक्सपीरियंस होता है फॉर यू, है ना। देख लीजिए, बॉडी वेट 72 न्यूटन, ये तो चलो पीवाईक्यू भी था, बॉडी वेट 48 न्यूटन, है ना, किसी हाइट पे ले गए, किसी हाइट पे ले गए, ये फॉर्मूला तो चलो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो ये भी आया एकदम सेम टू सेम। देखिए देन बेटा ये वाला देखिए, इसमें से ये हटाने वाला, ये देखिए सफलता बैच में करवाया मैंने, ठीक है ना। तो डिस्क भी बताया था, रिंग भी बताया था, 2016 का सवाल था ये डिस्क वाला, है ना, और यहां पे स्फीयर पूछा था। तो बस कुछ नहीं था, एक में आर स्क्वायर, एक में आर क्यूब, है ना, मास प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिस्क में, मास प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब स्फीयर में, और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद ही होता है। तो देखिए ये भी डायरेक्ट सवाल है। पता है इस क्वेश्चन को कराते समय मैं क्या बोल रहा था क्लास में, मैं बोल रहा था देखो बेटा ये सवाल आए ना आए लेकिन आप फिर भी डिटेल में करके जाओ, है ना, शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत पड़ो। हालांकि लास्ट में मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया है यूट्यूब में, बट मैंने डिटेल में करवाया है पेड बैच के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए, है ना, क्योंकि आप मुझसे पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए आप किससे पढ़ रहे हैं और कितना डेप्थ है उनके कंटेंट में, कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो उठ उठ के आ रहा है बेटा। और ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 36 सवाल है जो डायरेक्ट आए हैं, मैं आपको सारे दिखा रहा हूं एक एक करके, है ना। ये देखिए यूनिफॉर्म रॉड है, मास दिया हुआ है, एक स्मूथ वर्टिकल वॉल, देखिए मेरा क्वेश्चन वर्टिकल वॉल है ना, स्मूथ, नो फ्रिक्शन, समझ रहे हो आप। मास 20 kg, मेरे केस में था मास 10 kg, लेंथ 5 मीटर, मेरे केस में था लेंथ 10 मीटर, एंगल 60 डिग्री है, मेरे में यहां से 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, यहां का फ्रिक्शन निकालना है, नीचे का देखो वही पूछ रहा है, द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द रॉड, ये फ्लोर कितना फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन का, सेम टू सेम सवाल, इसको लैडर प्रॉब्लम कहते हैं, बट अगेन ये पेड बैच में मैंने करवाया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए लॉजिक गेट, अभी अभी 2 महीने पहले पढ़ाया था मैंने, है ना, तो हैमर शॉट जो निकाला था उसमें, है ना। और ये क्वेश्चन आप देखो और फिर आप ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिमिलर है एकदम, है ना, बल्कि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इससे भी, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 गेट हैं, इसमें तो 1 2 3 ही गेट हैं, तो इससे भी ऊपर के लेवल का सवाल मैंने करा के दिया था। तो कंटेंट के लेवल में कहीं भी कोई कमी नहीं थी बेटा, कंटेंट का लेवल जो था नीट के ऊपर ही था, हमने जो आपको दिया था, जो नीट 2025 आया उसके भी ऊपर ही दिया है। बस ये पेपर लेंदी इतना था
कि आप उसको जो है 1.5 घंटे में नहीं कर पाते, ये तकलीफ है, तभी नंबर कम हुए हैं। बट हम बताएंगे आपको अगले साल अगर ऐसा पेपर आता है तो कैसे मैनेज करना है उस चीज को, है ना। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट, ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, मैंने बोला था ऐसे घुमा घुमा के आएगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो है। देखो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये बीच से हो गया, इसको ऐसे देखो ना, थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके, व्हीटस्टोन ब्रिज है। मैंने एटलीस्ट 6-7 डिफरेंट तरीके बताए थे कि व्हीटस्टोन ऐसे भी आ सकता है, 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 इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। बहरूपिया सवाल अगर आपको याद होगा, है ना, तो वो भी कराया था। देखिए फिर देखिए कैपेसिटर को सिर्फ कुछ थिकनेस के लिए ही डाइलेक्ट्रिक से भरा गया है, पूरा फील्ड नहीं है डाइलेक्ट्रिक से। तो ये फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन ए डी माइनस टी टी बाई के, है ना। तो यहां पे रख के बताया था सॉल्व करने का, यार टी की वैल्यू यहां पे डाल दो। अब देखो वही सवाल तो आया है, देखो 2 रख दिए तो बस 2 में ये जुड़ जाते हैं, दोनों थिकनेस जुड़ जाते हैं, ये भी जुड़ जाता है, बस वैल्यूज रखना था। बट अगेन आई वुड से ये क्वेश्चन ऐसा था कि नीट में आप इसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, नीट में इसको नहीं आना चाहिए था। जो मैंने कराया है इतना सा, इतना पूछ सकते थे वो कि यार 1 रख दिया, उसका ऐसा वैल्यू दे दिया जो कट रहा है ऊपर नीचे से और निकाल लिया आपने। बट ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टफ उन लोगों ने दे दिया था। बट हाँ, मैंने कंसेप्ट बिल्कुल पढ़ाया था आपको, राइट। बट यस, यहां पे टाइम इतना नहीं था, सॉल्व तो कर लेता बच्चा, टाइम दे दो कर लेगा, है ना, टाइम दे दो कर लेगा। बट बेटा 26 के लिए हम बिल्कुल तैयार होके जाएंगे। ये देखिए अब जो सवाल है वो तो एकदम वो वाले हैं जो बेसिक हैं, जो आप कह लो किसी भी टीचर के नोट से आया है। क्यों? क्योंकि रेक्टिफायर सब पढ़ाते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर बताओ कौन नहीं पढ़ाता? हर टीचर पढ़ाता है। तो ये तो मेरे नोट्स में भी है, सभी के नोट्स में है ना। तो इसका मैंने कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं लगाया। इसमें क्या स्क्रीनशॉट लगाऊं मैं? इसमें कौन सी बहादुरी वाली बात है कि मैंने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ाया था? वो तो सिलेबस में सब पढ़ाते हैं, है ना। तो ये भी देखो बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट, ब्रूस्टर एंगल सब पढ़ाते हैं, है ना। tan थीटा बराबर म्यू, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री, तो ये भी आया देखो हमारे नोट से डायरेक्ट। ये तो सभी के नोट से आया। ये देखो, ये सबके नोट्स में ये सवाल जरूर कराया जाता है कि एक स्फीयर ने पहले स्फीयर को छुआ, फिर दूसरे को छुआ, कितना फोर्स आएगा, ये भी नोट्स से बेटा। ये देखिए बेटा जी, पूरा मैं जब भी बोर मॉडल पढ़ाता हूं पूरा डेराइव भी कराता हूं, और याद होगा आपको रेडियस का फॉर्मूला ऐसे याद भी कराता हूं ना, n²/z, हरी हरन बेटा, लेकिन डेरिवेशन भी कराता हूं क्योंकि यहां पे फोर्स को कांस्टेंट बोला गया था, इसलिए डेराइव करना पड़ा था। तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई mv²/r बाहर और अंदर की तरफ एक फोर्स f, उसको इक्वेट करके। ये देखिए अगेन SHM का सिंपल सा फॉर्मूला, v max मैक्सिमम वेलोसिटी इज a इंटू ओमेगा, है ना, इससे करना था सिंपल। ठीक है, ओमेगा² बराबर k/m होता है ना। तो इससे हो गया खत्म, सिंपल सा नोट से सवाल। ये देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर, है ना। और स्टॉपिंग डिस्टेंस u स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है? काइनेटिक एनर्जी के। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ये देखिए कितना सिंपल सवाल, क्लास में हो रखा है ये सब, ठीक है। 2 एम्पियर का करंट फ्लो करा दिया, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, मैग्नेटिक मोमेंट इज I इंटू एरिया। बहुत सिंपल। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है जो आपको दिखा रहा हूं, है ना। देन देखिए बेटा जी, बॉल 0.5 kg गिरा दिया, इंपल्स बताओ। तो मैंने सब टाइप का क्वेश्चन करा रखा था कि ऐसे आके टकराएगा तो क्या करना है ना, टकरा के ऐसे चला गया, सीधा आके टकराएगा तो क्या करना है, ठीक है। अगर बॉल की बजाय पानी आके टकराएगा तो कैसे, डीएवी वाला फॉर्मूला लगाना है मास फ्लो रेट का। तो वहां से भी सवाल आ गया, देखिए इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। फिर देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट, वो पूरा का पूरा मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ को पढ़ाया गया था बेटा, कि इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, फिर आई डी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट हाँ इसमें दिमाग और ज्यादा लग रहा था, वो एक अलग बात है, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा था, डिफरेंशिएट करना था। बट यस, कंसेप्ट वाइज बात करें तो ये भी हुआ था, बट इसको मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट अतरंगी सवाल की कैटेगरी में रखूंगा। 38 स्लाइड पे आ गए हम लोग, 1-2 स्लाइड एक्स्ट्रा बेकार की रही होगी, तो 36 क्वेश्चंस के आसपास हैं बेटा, जो 45 में से, है ना, 45 में से 36 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो एग्जैक्ट नोट से आए हैं। अच्छा, बाकी का भी मेरा प्रिडिक्शन ठीक था, मैंने बोला था कि यार सरफेस टेंशन से सवाल आएगा फ्लूइड में, और आया है। हालांकि सरफेस टेंशन का अनसॉल्वेबल क्वेश्चन दे दिया उन लोगों ने, वो एक अलग बात है, एक नीट का बच्चा उसको नहीं कर पाएगा, इवन जेई का बच्चा भी उसको नहीं कर पाएगा, ऐसा है ना, क्योंकि उसमें लैपलास यंग्स थ्योरम लग रहा है। आप कहां पढ़ते हो ये सब? तो चलो ठीक है, वो एक बात हो गई, बट प्रिडिक्शन बिल्कुल सही था। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ट्रस्ट कर सकते हो, है ना, और सिर्फ बोलने से नहीं होता कि आप ट्रस्ट कर सकते हो, प्रूफ करना पड़ता है। ये जो नीट 2025 का एग्जाम हुआ है, इसने एक नीड क्रिएट कर दी है हम टीचर्स के अंदर भी, कि हमें भी बच्चों को बताना पड़ेगा कि देख बेटा मैंने पढ़ाया था। अब यहां पे ये बोल के मैं कहीं से भी ना
तेरे एफर्ट्स को बेटा नीचा नहीं दिखाना चाह रहा कि यार मैंने तो पढ़ाया था, तुम क्यों नहीं कर पाए क्वेश्चंस। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे डेप्थ पता है सब्जेक्ट की, और मुझे पता है कि बायो भी लेंदी है, केमिस्ट्री भी लेंदी है, तुम्हारे पास बचा ही नहीं है 1 घंटे से ज्यादा, उससे भी कम ही बचा है, और उसमें आपको ये पेपर सॉल्व करना था 45 क्वेश्चंस का। अच्छा, ये जो 36 से 45 जो उन्होंने छोड़े हैं ना, उसमें से भी ज्यादा क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लास में डिस्कस हुआ है, बट क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैंने उसको डाला नहीं है यहाँ पे, वरना ये आंकड़ा करीब करीब 40-41 तक तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, सरफेस टेंशन वाला छोड़ दो, एक वो 2 बसेस इधर उधर से चल रही हैं, वो वाला मैं क्लेम नहीं करूंगा कि मैंने वैसा क्वेश्चन कराया था, तो है ऐसे 2-4 क्वेश्चन, वो HE/2πm वाला क्वेश्चन नहीं कराया था वैसा क्वेश्चन आपको मैंने। तो जो सच है वो सच है बेटा, है ना, पेपर आया है अतरंगी तो आया है, लेट्स एक्सेप्ट दिस। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने आपको पूरा स्क्रीनशॉट से प्रूफ कर दिया कि 36 क्वेश्चन के आसपास तो मैंने क्लास में आपको कराए हैं। अब ऐसा ही होगा इस बार भी, आप देखना, है ना, अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर भी आता है ना, तो भी आप 40, 41, 42 क्वेश्चंस तो आराम से देखोगे कि यार नोट से ही उठ के आया है। अगर वो ऐसी अतरंगी पना दोबारा करते हैं कि एक आध क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ सिलेबस ही डाल दो, तब की बात कर रहा हूं मैं। अगर वो सिलेबस में ही रखते हैं, सारी चीजों को तरीके से रखते हैं, तो सारे ही क्वेश्चन आपको बेटा जी सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। कहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बेटा जी कामयाबी बैच में पढ़ा रहा हूं, जहां पे विक्ट्री बैच आपको फ्री मिल रहा है, यानी कि जीएनटी और टीम विद्या मिलकर साथ में आपको पढ़ा रहे हैं। 4999 का प्राइस है, 18 मई बेटा इसका लास्ट डेट है, फटाफट एनरोल कर लो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं बेटा, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड बाय, लव यू ऑल। और फटाफट एनरोल करो और मेरे साथ पढ़ो, फिजिक्स में मचाते हैं बेटा। सी यू सून, बाय।